कई जगहों पर हुई वायलेंस और अनरेस्ट के कारण भारत का मणिपुर राज्य इस समय कठिन दौर से गुजर रहा है। राज्य में सुरक्षा बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान का आर्टिकल 355 लागू किया है। आर्टिकल 355 लागू करने से क्या होता है? बेसिकली केंद्र सरकार के पास ये पावर आ जाती है कि वो भारत के किसी भी राज्य की आंतरिक और बाहरी खतरे से रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठा सके, ताकि देश की शांति और सुरक्षा पर आंच न आए। मणिपुर के मामले में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाती देख केंद्र सरकार ने इस प्रावधान को लागू करने का फैसला लिया। दो समूहों के बीच विरोध प्रदर्शन और झड़प के कारण बिगड़ती कानून और व्यवस्था की स्थिति को तुरंत एड्रेस करने की आवश्यकता थी। आर्टिकल 355 लागू करने से केंद्र सरकार को ये पावर मिलती है कि वह शांति वापस लाने के लिए उचित कदम उठा सके। तो मणिपुर में इस आर्टिकल का इस्तेमाल क्यों किया गया? राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण। कानून व्यवस्था क्यों बिगड़ी? दो गुटों के बीच हुए विरोध प्रदर्शन, अवरोध और झड़प के कारण। ये दो गुट कौन से थे? कुकीज और मेतीस। मेतीस राज्य के सबसे बड़े जातीय समूह हैं और वे मुख्य रूप से घाटी क्षेत्रों में रहते हैं। अधिकांश मेतीस किसी न किसी रूप में हिंदू धर्म का पालन करते हैं। भारत सरकार उन्हें अदर बैकवर्ड क्लासेस या ओबीसीज के रूप में मान्यता देती है। दूसरी ओर कुकीज आदिवासी समुदाय हैं जो मुख्य रूप से मणिपुर के पहाड़ी जिलों में रहते हैं। अधिकांश कुकीज क्रिश्चियंस हैं और उनमें से कई तब कन्वर्ट हुए थे जब कॉलोनियल पीरियड में इस क्षेत्र में क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे। तो इन दोनों गुटों में टकराव की क्या वजह थी? देखिए, मेतीस का मानना है कि पहाड़ी जनजातियों के कारण उन्हें राज्य में पर्याप्त शक्ति और प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा, जबकि कुकीज का मानना है कि सरकार और मेती समुदाय के द्वारा उनके भूमि अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को अनदेखा किया जा रहा है। हालात तब बिगड़े जब हाई कोर्ट ने मेती समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने का फैसला किया, जिसके परिणाम स्वरूप विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। ये विरोध हिंसक हो गए और कई लोगों की जानें गईं और काफी लोग घायल हो गए। इसलिए केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। कर्फ्यू लगाया गया और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया। लेकिन पब्लिक ऑर्डर और पुलिस तो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं और इन मामलों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति तो राज्यों के पास है। तो फिर केंद्र सरकार ने राज्य की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में कैसे लिया? देखिए, संविधान के अनुसार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की और पुलिस सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। अगर हम 7th शेड्यूल को देखें तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर को स्टेट सब्जेक्ट के रूप में लिस्ट किया गया है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने राज्यों में पब्लिक ऑर्डर सुनिश्चित करने और पुलिस सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। और ये उचित भी है, क्योंकि राज्य के द्वारा पुलिस का प्रबंधन करना प्रशासनिक रूप से सुविधाजनक और कुशल होगा। लेकिन कभी कभी चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, जैसे दंगे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स या वर्तमान मामले की तरह हिंसक स्थितियां। ऐसी स्थितियों में यदि राज्य की सरकार सिचुएशन को हैंडल करने और लोगों की रक्षा करने में असमर्थ होती है, तो केंद्र सरकार आर्टिकल 355 का उपयोग करके हस्तक्षेप कर सकती है, ताकि राज्य को ठीक से और संविधान के अनुसार गवर्न किया जा सके। भारत के संविधान का पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित है। ये कहता है कि केंद्र का कर्तव्य यानी अनिवार्य है कि केंद्र सभी राज्यों की बाहरी और आंतरिक खतरों से रक्षा करे। इसलिए यह आर्टिकल केंद्र सरकार को ऑथराइज करता है कि यदि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो या राज्य सरकार सहायता का अनुरोध करे, तो केंद्र सरकार पब्लिक ऑर्डर और पुलिसिंग से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करे। अगर केंद्र सरकार का मानना है कि राज्य की पुलिस पब्लिक ऑर्डर थ्रेट से नहीं निपट सकती है, तो वो आफ्स्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1998 के तहत राज्य में आर्म्ड फोर्सेस भी भेज सकती है। केंद्र सरकार को आर्म्ड फोर्सेस को तैनात करने का यह अधिकार आर्टिकल 355 से मिलता है। एक बात और, संविधान में यह उल्लेख कहीं नहीं है कि आर्टिकल 355 के तहत केंद्र का हस्तक्षेप कितने समय तक चल सकता है।
यह केंद्र सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि नॉर्मलसी रिस्टोर करने के लिए दी जाने वाली सहायता का प्रकार क्या होगा और लंबाई कितनी होगी। हालांकि अदालतों के पास आर्टिकल 355 के तहत केंद्र द्वारा दी गई सहायता की अवधि का रिव्यू करने की शक्ति है। यदि किसी व्यक्ति या राज्य सरकार को लगता है कि केंद्र ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है या अनुचित अवधि के लिए सहायता प्रदान की है, तो वे निवारण के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अदालत मामले की परिस्थितियों का आकलन करके निर्धारित करेगी कि क्या केंद्र की कार्रवाई उचित थी और क्या प्रदान की गई सहायता उचित थी। याद रखिएगा कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य के मामले में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती है जब तक राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ना हो गया हो। संविधान में मौजूद फेडरलिज्म के सिद्धांत के अनुसार शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विभाजित है और प्रत्येक के पास अधिकार का अपना क्षेत्र है। आर्टिकल 355 पर यह एक क्विक वीडियो थी। आपके समय के लिए धन्यवाद।